शांति। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है, और यदि आपको जो उस लिंक को अपने पास सेव कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करके, तो आपको सुविधा रहेगी। और यदि आप नहीं सेव कर पाते या जुड़ने में आपको कोई कठिनाई आ रही है, तो आप इसी वीडियो को जो आप सामने देख रहे हैं, उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है हम सब के हित में, तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम आपके पास रोजाना एक मुरली का क्वेश्चन तैयार किया है, जो हम हर रोजाना आपके पास 20 क्वेश्चन भेजते हैं, जिनके द्वारा आप अपने आप को जान सकते हैं कि आज की मुरली में हमने कितना ध्यान दिया, और उससे आपको मुरली रिवाइज करने का भी चांस मिल जाता है और सुविधा भी मिलती है। उमंग उत्साह भी होता है कि मैंने इतनी बातें बताने में सक्षम रहा, अर्थात मेरा मुरली सुनने में कितना ध्यान रहता है, तो उमंग उत्साह बढ़ता है, और उससे आप सबके पास भेजकर भी उमंग उत्साह बढ़ाने में सब भाई बहनों को सहयोग दे सकते हैं। ये भी एक अपनी सेवा के साथ साथ अन्य आत्माओं की भी सेवा कर सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे नीचे आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर के साथ ब्रह्मा कुमारी BK ओम शांति वेबसाइट की नाम भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको आप लिखेंगे गूगल में, तो आपके सामने हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, और वो वेबसाइट के आप खोलने के बाद मालिक है, आप उसमें से जो भी चीज देखना चाहे देख सकते हैं, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और जिन आत्माओं के पास उसमें से जैसे कोर्स के वीडियोस हैं, आप एक एक वीडियो कोर्स का सबके पास भेजते जाए, तो धीरे धीरे उनका कोर्स हो जाएगा। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप जहां तक दे सकते हैं आप खुद दे, नहीं तो वहां से उनका वीडियो भेज सकते हैं, जिससे आप सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने छोटे ग्रुप में, व्हाट्सएप का छोटा सा ग्रुप है, वहां आप सेवा कर सकते हैं, और इसी प्रकार से वो सेवा सभी कर सकते हैं, जिससे सभी को तक पहुंचना इजी हो जाता है। तो ऐसे सभी आत्माएं इस प्रकार से सेवा की सामग्री लेकर के आप सेवा कर सकते हैं, और वहां पर आपको मुरली भी मिलेगी, सारी अव्यक्त मुरलियां भी मिलेंगी, और जितने भी हमारे वीडियोस बने हैं उन सबको भी प्लेलिस्ट में अलग अलग आपको मिलेंगी। उनको आप वहां से अध्ययन भी कर सकते हैं और अपने लिए लाभ उठा सकते हैं, और सबके पास लाभ के लिए भेज भी सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। पहली बात, यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं? हिंदी में इसे विश्वविद्यालय कहते हैं। और गवर्नमेंट ने इसके साथ विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था, जो हमारे सामने सॉल्व हुआ, शुरू भी हुआ और सॉल्व भी हुआ। विश्वविद्यालय उससे कहा जाता है जिसमें सारा विश्व
पढ़ता। गवर्नमेंट ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया कि आप विश्वविद्यालय नहीं लिख सकते, क्योंकि आप कौन से विश्वविद्यालय, कौन से आप यूनिवर्सिटी के जो ग्रांट कमीशन है उसमें आपका नाम रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो तुम अपने पास कैसे विश्वविद्यालय लिखेंगे? कैसे आप हमारे किसी गवर्नमेंट से आप रजिस्टर्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, आपकी डिग्री क्या है, आप क्या करते हैं? तो इस प्रकार से उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। तो फिर उनको बहुत सारे हमारे जगदीश भाई जी, उस समय और भी भाई बहन जो भी सेवा करने में एक्सपर्ट रहे होंगे, और उस समय क्योंकि हम देख रहे थे, वो तो हम उस समय नए नए आए थे, तो वो सब अपने अपने प्रमाण दे रहे थे कि हम ही हैं जो सारे विश्व के अंदर सेवाएं देते हैं। देखो कितने देश के विद्यार्थियों को हम ये ईश्वरीय ज्ञान देने के निमित्त है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लिखेंगे, परंतु विश्वविद्यालय उनका जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है, दोनों शब्द इकट्ठे होते हैं, विश्व भी और विद्यालय भी, वो दोनों एक शब्द मिलकर के विश्वविद्यालय बनता है। और ये बनता है विश्वविद्यालय अलग अलग, विश्व अलग और विद्यालय अलग। दोनों में क्या अंतर है, दोनों शब्दों में क्या अंतर है, क्या अंतर करके उनको कन्विंस किया गया और ये लिखा गया। विश्वविद्यालय, विश्व के लिए विद्यालय, जहाँ विश्व के लिए मतलब जो है ना उनका जो था टारगेट विश्व बताने का, विश्वविद्यालय, और विश्व अलग और विद्यालय अलग, और जिसके विद्यालय सारे विश्व में हो। जैसे भारत का कोई भी विश्वविद्यालय है वो अमेरिका में जाकर के नहीं खोलेगा अपनी यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में जाकर के नहीं खोलेगा, उसके अपने जुरिसडिक्शन में होगी। उसके लिए पढ़ने की सुविधाएं कहीं भी दी जा सकती हैं, परंतु उसका कंट्रोल जो है ना अपने ही देश में होगा। तो इस प्रकार से ये जो है विश्वविद्यालय ऐसा है जो सारे विश्व की आत्माओं को पढ़ाता है, और वो विश्वविद्यालय में जरूरी नहीं कि सारे विश्व की आत्माएं पढ़े। तो वह यहाँ पर जो है ना हमारे जो ये यूनिवर्सिटी है, ये एक वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जहाँ विश्व की हर आत्मा को पढ़ना है, हर आत्मा को एडमिशन अलाउड है। हर आत्मा, कोई भी किसी भी देश की जो आत्मा हो, वो हर आत्मा इसके अंदर आकर के अध्ययन कर सकती और करेगी भी। इसके साथ ये भी निश्चित है कि सारे विश्व की एक एक आत्माओं को इस विश्वविद्यालय में आकर पढ़ना। ये बड़ी वंडरफुल यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ाने वाला केवल एक है। भाई जी, भाई जी, बोलो। जो विश्वविद्यालय एक शब्द लिखा जाता है, उसका मतलब दुनिया के कोई भी आत्मा उस विश्वविद्यालय में आके पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ और सकते। हमारा नहीं पढ़ सकते। जो जैसे देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ सभी आके पढ़ सकते हैं, परंतु उसके लिए परमिशन लेना जरूरी है, नियम है, उन नियमों का पालन करना जरूरी है। इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है नहीं, और तभी आप एडमिशन ले सकेंगे। अब आपने मान लो बीए में एडमिशन लेना है तो आपको +2 होना जरूरी है। +2 के इक्विवेलेंट आपके देश की एजुकेशन है तो हम यहाँ एडमिशन लेंगे। यदि उनका सिलेबस टैली किया जाता है, वो सिलेबस और हमारी इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस, इतनी नॉलेज उसने वहाँ ले रखी है, तब उसको ले देंगे एडमिशन। उसने साइंस का लिया है तो साइंस में एडमिशन मिलेगा, उसने कॉमर्स का लिया है तो कॉमर्स में एडमिशन मिलेगा, आर्ट्स में लिया है तो आर्ट्स में मिलेगा। ऐसे ही हर एक उसमें एडमिशन लेने के लिए नियम है।
उन नियमों को पालन करने वाला ही इसमें एडमिशन ले सकता है। उसको प्रीवियस क्वालिफिकेशन जरूरत है, परंतु ये सारे विश्व की आत्माओं के लिए यूनिवर्सिटी है। यहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आप जैसे हो, जो हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते। आप हिंदी भाषा जानते हो कि नहीं जानते हो, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, एक दिन दुनिया की किसी भी स्कूल में पढ़ने गए हो या नहीं गए हो, यू आर अलाउड टू एडमिट। अलाउड है आपको, आप एडमिशन ले सकते हैं। हम आपको नहीं कह सकते कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। जो अलग अलग हमारा ब्रह्मा कुमारी में जो लिखता है वो पूरे विश्व के लिए है। हाँ, पूरे विश्व के लिए, और सारे विश्व की आत्माएं अलाउड है। यहाँ कोई जो है ना डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। यहाँ डिग्री सर्टिफिकेट आत्मा को मिलता है, परमात्मा के द्वारा मिलता है। जो दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता है वो मिलता है, जो दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा सर्टिफिकेट कोई दुनिया में देता ही नहीं। जो आत्मा ने अपने में धारण करना है, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां हर आत्मा को सर्टिफिकेट मिलता है, हर आत्मा को एग्जाम पास करना होता है, सारे वर्ल्ड की आत्माओं का एक साथ एग्जामिनेशन होता है। ये भी कमाल की बात है कि पूरे यूनिवर्स की आत्माओं का एग्जाम एक सेकंड में होता है, और यहां कोई फेल नहीं होता है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहां कोई फेल नहीं होता, सभी पास होते, और सबके यूनिक नंबर होते हैं। दो आत्माओं के एक नंबर नहीं आते हैं। कमाल की बात है ना कि दो आत्माओं को एक जैसे नंबर भी नहीं मिलते। ये आत्माओं की यूनिवर्सिटी है, वहां शरीरधारी पढ़ते हैं, यहां आत्माएं पढ़ती हैं, और यहां पढ़ाने वाला भी स्वयं एक ही परमात्मा टीचर है। असिस्टेंट टीचर बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु टीचर एक ही है पढ़ाने वाला। पढ़ाई एक ही है, पढ़ाई दूसरी दो पढ़ाइयां नहीं है कि किसी को कुछ पढ़ाया जाए, किसी को कुछ पढ़ाया जाए। पढ़ाई एक है, और तो कितना वो समझता है, कितना वो जीवन में प्रैक्टिकल धारण करता है। एग्जाम प्रैक्टिकल का होता है, या थ्योरी का एग्जाम नहीं होता, या कोई थ्योरी नहीं है। बाकी दुनिया में जितने भी हैं वहां सब थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के अलग अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग नंबर जोड़े जाते हैं, परंतु यहाँ कोई भी थ्योरी का पेपर नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होता है, और वो भी प्रैक्टिकल पेपर होता है। ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, जहां आत्मा का पेपर स्वयं एग्जामिनर होती है, सेल्फ एग्जामिन, कोई दूसरा एग्जामिनर नहीं होता। एक सेकंड में पेपर होना है, दूसरा कोई एग्जामिनर नहीं होता, सेल्फ एग्जामिन होता है। और क्वेश्चन आउट, क्वेश्चन पहले से आउट है। क्या है क्वेश्चन? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कितने बने? मेरिट इसी में बनती है। क्वेश्चन आउट है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी आउट है। भाई जी, हाँ जी। और कोई
कोई फीस नहीं लगती किसी भी कंट्री में। कोई फीस नहीं लगती, क्वेश्चन भी आउट है, आंसर भी आउट है, परंतु टाइम पहले नहीं बताया जाएगा। टाइम पहले नहीं बताया जाएगा। बहुत वंडरफुल बात है। 1 सेकंड पहले भी परमात्मा कहते मैं तुम्हारे पेपर का टाइम नहीं बताऊंगा। अचानक ही पेपर होगा। आपने सेल्फ रिजल्ट भी तैयार करके अपने आप को रिजल्ट भी अपने आप देना है। पेपर लेना, पेपर मार्किंग करना, रिजल्ट निकालना, डिक्लेयर करना रिजल्ट अपना, और किसी दूसरे को नहीं बताते। कहीं भी यह रिजल्ट दूसरी आत्मा को नहीं पता लगता कि मेरे कितने नंबर आए। ये सिर्फ मुझे ही पता लगता है, और रिजल्ट निकलते ही हम आत्माएं परम धाम शांति में होते। सारी आत्माएं एक ही सेकंड में रिजल्ट निकलते ही परम धाम परम शांति में होते। कुछ आत्माएं, यहां बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत जरूरी समझने वाली बात है। कुछ आत्माएं मतलब जो है ना, परम धाम परम शांति में होते हुए भी देह में होते। हम उन्हें देह से अलग नहीं कर सकते। देह से अलग नहीं कर सकते। उनका बहुत 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 मिनिमम जो है कनेक्शन उस शरीर के साथ रहता है, परंतु वो 1 साल के लिए कनेक्शन होते हुए भी कनेक्शन विस्मृत रहता है। जिसे हम योग निद्रा, जिसे हम योग निद्रा कहते हैं, गहरी निद्रा, मतलब योग निद्रा और गहरी निद्रा में अंतर समझना है। गहरी निद्रा में हम, ये अंतर इसके लिए बहुत जरूरी है, गहरी निद्रा में हम उस शरीर में होते हुए सुप्त होते हैं, दोनों में अनकॉन्शियस होते हैं, दोनों में शरीर का भान नहीं होता, परंतु वहां हम अनकॉन्शियस होते हैं, परंतु योग निद्रा में कॉन्शियस होते हैं। गहरी निद्रा में अनकॉन्शियस होते हैं, परंतु योग निद्रा में कॉन्शियस होते हैं। संकल्प शून्य भाई। हाँ जी, संकल्प शून्य। हाँ, संकल्प शून्य है। संकल्प शून्य है परंतु कॉन्शियस है। अदरवाइज तो शरीर की डेथ हो जाएगी। ये बहुत बहस करने के बाद ये बात समझ में आई, बहुत चर्चा करने के बाद ये बात निकल के आई कि एक्चुअल में इस पोजीशन को नाम क्या दिया जाए। जिसके लिए दादी गुजार से मैंने आपको बताया था कि मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं बैठती हूं और बाबा मुझे खींच लेता है और फिर बाबा मुझे कुछ दृश्य दिखाता है। वहां आवाज तो होती नहीं, बाकी मैं देखती हूँ, लिप्स रीडिंग होती है, मैं उससे समझ जाती हूँ बाबा क्या कह रहे हैं या मुझे दिखाते हैं। तो ये अंतर है, ये कॉन्शियसनेस है और वो अनकॉन्शियसनेस है। ध्यान में जाना
एक जागृत अवस्था में जाना, एक सो जाना, गहरी नींद में सो जाना। ठीक है कि नहीं? तो इन दोनों में अंतर बहुत ध्यान से हमें समझना है। तो हमारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। हमारे तब जो एडवांस स्टेज के आत्मा जब योग निद्रा में छोड़कर शरीर को जाएंगे, वो कौन सा स्टेज? योग निद्रा, वो गहरी नींद में नहीं छोड़ के जाएंगे शरीर को, वो बैठे बैठे, जिसको जाएंगे सब प्रकार की जगह। जो क्या बोलते हैं एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, वो 1 साल के लिए आपकी अपने शरीर में योग निद्रा में बैठेंगे, रहेंगे, जाएंगे रहेंगे। अब उसके लिए कोई परम धाम से अलग की कोई जगह तो है ही नहीं कि जहां जाकर के वो बैठ जाए, चलो जी डेथ हो गई है। हाँ जी, वो रहेंगे, पर कौन सा स्टेज क्या होगा? वो भी तो निद्रा में ही रहेंगे। समझे नहीं? जैसे डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, या वो योग निद्रा में बैठा हुआ है, योग में तपस्या करने बैठते थे तो 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन, हम तो एक दिन 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे वाले देखे हैं। परंतु वो आत्मा होती थी जो जैसे बुद्ध के लिए कहा कि वो 40 दिन तक बैठा रहा लास्ट में। तो इस प्रकार से मतलब वो काफी टाइम तक बैठने की जो है ना वो अपने अंदर समर्थ बना लेते थे। अब ये अतिशयोक्ति होती थी कि झूठ होता था, मैं नहीं कह सकता, कि उनके शरीर के ऊपर बांबी बन जाती थी, यानी जीव जंतु अपनी बिले बना लेते थे। बांबी का मतलब होता है मिट्टी के घर जैसे बना लेते हैं, मतलब इतनी मिट्टी उनके ऊपर जम जाती थी, छोटे छोटे जीव जंतु वहां अपने घर बना लेते थे उनके शरीर के ऊपर, मतलब इतनी बना लेता भाई। हाँ जी, दीमक जो होता है ना, हाँ हाँ, उसको बांबी बोल, मिट्टी लेके ऊपर चढ़ता जाता, वो खाता जाता है, जो कुछ खाता जाता है उसी को निकालते हुए चलता है, अपना रास्ता बनाता है, बनाते हुए अपना घर बना लेता। हाँ, तो मतलब कहने का यह है कि इस प्रकार से, अब वो सच है या झूठ है वो मैंने नहीं देखा है, परंतु ये 1 साल के लिए जीवित सुरक्षित अपने शरीर को ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, परंतु उनको भी ये अवेयरनेस नहीं रहेगी कि हम क्या छोड़ के गए हैं और क्या आके मिला है। उनको अपना पिछला भूल जाएगा, उनको जो है अपना पिछला भूल जाएगा, और याद भी हो तो बताएं किसको और क्या बताएं, पता ही नहीं है उनको। ना तो वो मकान होंगे, ना वो दुनिया होगी, ना वो सब कुछ होगा। खैर, हम विषय से अलग हो गए हैं। हमारा विषय है यूनिवर्सिटी, है तो इस यूनिवर्सिटी का ही, कि वो भी पॉइंट इसी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का है, परंतु हम विषय से थोड़ा दूर चले जाएंगे। तो हम वंडरफुल यूनिवर्सिटी देख रहे थे कि जहां हर एक आत्मा, जो कुछ आत्माएं हैं, वो अपने शरीर के साथ योग निद्रा के रूप में रहती है, परंतु वे निद्रा चैतन्य निद्रा है, और जो गहरी निद्रा होती है वो अचेतन निद्रा होती है। समझ में आ गया होगा? अचेतन भी क्या कहेंगे? चेतन, अवचेतन, अचेतन, अचेतन निद्रा बोलेंगे इसको। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमें समझ में आया कि ये सबसे अजीब यूनिवर्सिटी है, जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ, जो सारे संसार का जो कुछ भी बिगाड़ दिया था हम आत्माओं ने विकृत कर दिया था, विकारों में फंसकर, उस सब को आकर फिर से भोलानाथ, उसे बाप कहो, उसे टीचर कहो, उसे गुरु कहो, तुम्हें पढ़ाते, हमें पढ़ाते, और हम आत्माएं फिर से पढ़कर अपनी उसी मेरिट को प्राप्त करती है। कौन सी मेरिट को प्राप्त करती हैं? कौन सी मेरिट को प्राप्त करती हैं?
जहां से आए थे। हाँ, जिस मेरिट पर हम परम धाम से इस संसार में आए थे, और उसी मेरिट के साथ सारी आत्माएं A to Z परम धाम परम अवस्था को प्राप्त करती हैं। वही संकल्प और जो आत्माएं यहाँ अपने शरीर के साथ रहती हैं, वो परम धाम परम अवस्था को कैसे प्राप्त करती हैं? जैसे परम आत्मा कहते, मैं भल इस शरीर के द्वारा पढ़ा रहा हूं, परंतु मुझे परम धाम परम अवस्था में याद करो। बाबा कहते मुझे परम धाम में, परम अवस्था शब्द यूज नहीं किया बाबा ने, मुझे परम धाम में याद करो। ये तो हमें समझ में आ गया है कि परम धाम परम अवस्था के बिना नहीं हो सकता। परम आत्मा परम अवस्था में रहने के कारण परम धाम में याद करने के लिए कहते हैं। परम आत्मा दादा के तन में या बाबा के तन में, दादी के तन में या किसी के तन में भी आए हुए हों, परंतु वो हर समय परम अवस्था में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार वो आत्माएं योग निद्रा में परम अवस्था में रहती, वही उनकी परम अवस्था होती है, जैसे शिव बाबा की शरीर में आने पर होती है। और परम अवस्था बिना परम धाम के नहीं होती। ये बहुत वंडरफुल जो है ना कंसेप्ट है, ये समझ में आना हमारे इस ड्रामा की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। अदरवाइज ड्रामा में ब्रेक लग जाएगा। ड्रामा में ब्रेक हम नहीं लगा सकते। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, और रिपीट होने में जो बीच में गैप आना चाहिए था, वहां क्या है? 0 टाइम और 0 डिले। मतलब कोई टाइम नहीं लगता। एक नाटक खत्म होने और दूसरे नाटक शुरू होने में 0 टाइम 0 डिले, ये 2 शब्द जो है ना जरूरी है लगाना, तो कंटिन्यूटी रहती है। अदरवाइज 1 सेकंड का भी गैप आना माना कंटिन्यूटी नहीं रही। और भाई जी सीन नया वो संकल्प में सब कुछ। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, पुराना सब क्यों? कुछ है। हाँ जी। गैप कैसे नहीं? जब आप कहते हैं कि आत्माओं को 1 साल के लिए तो रहना पड़ता है ना परम धाम में, तो फिर गैप तो आएगा ना। यही तो झगड़ा था, समझते नहीं आप। मैं भी नहीं समझ पा रहा था। ये जो घंटों बहस करने के बाद, मंथन करने के बाद, चर्चा करने के बाद जो मक्खन निकल कर आया है, वो मैं आपके साथ दे रहा हूं। यदि पर यही तो आपको बताया, आपने ध्यान नहीं दिया कि परमात्मा कहते, वो भी तो एक आत्मा है। मैं इस शरीर से बल आकर आपको पढ़ा रहा हूं, परंतु तुम मुझे परम धाम में याद करो। अब हमें समझ में आ गया कि परम धाम परम अवस्था है। परम धाम परम अवस्था है। परम अवस्था के बिना परम धाम नहीं हो सकता। परम धाम परम अवस्था के बिना नहीं हो सकता। ये नोट कर लो। ये है मक्खन का पहला स्टेप। ये दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि जब हम कर्मातीत हो गए, संकल्प शून्य हो गए, तो हम परम धाम है, स्थिर हो गए। हमारे अंदर गति नहीं है। रुकने को धाम कहा जाता है। जब तक हम रुक नहीं रहे हैं, तब तक हम उसे धाम नहीं कह सकते। जैसे ही संकल्प शून्य हुए, हम कर्मातीत हुए, वो परम अवस्था परम धाम हो गई।
अवस्था है और उसके साथ साथ उसमें स्थिरता होने के कारण उसमें एक लोकेशन आ जाती है। वो आगे नहीं बढ़ रही, पीछे नहीं हो रही। परम धाम और परम अवस्था ये दोनों एक दोनों के बिना अधूरी है। इसी पर एक क्वेश्चन अलग से बनाया हमने। ये परम अवस्था भी है और ये परम धाम भी है। और जैसे ही हमारी अवस्था चेंज होती है, हमारा स्थान भी चेंज हो जाता है, परम धाम भी चेंज हो जाता है। हम परम धाम से बाहर, जैसे ही संकल्प आया हम परम धाम से बाहर, परम अवस्था से भी बाहर। हाँ जी, मजे की बात यह है कि कॉस्ट्यूम में पर सीन, आवाज क्लियर नहीं आई। कॉस्ट्यूम यही है पर सीन चेंज हो गया। कॉस्ट्यूम हो या ना हो, मतलब आत्मा के लिए कॉस्ट्यूम की कोई महत्व नहीं। आत्मा तो अलग है, कॉस्ट्यूम से तो उसका मतलब नहीं। मतलब कॉस्ट्यूम कहीं भी हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। परंतु तो आत्मा ने अपने आप को जहां संकल्प शून्य कर लिया, वो स्थान, जहां कर्मातीत कर लिया, वो स्थान भी है और वो अवस्था भी है। भाई जी, जहाँ हम रुक गया वो परम परम धाम या परम अवस्था है। जब उस रुकी हुई अवस्था से निकल आया तो हम परम धाम से निकल आया। परम धाम से भी निकल आए और परम अवस्था से भी निकल आए। ये है मेन बात। क्योंकि जब सारी आत्माएं इकट्ठी होती हैं तो वो एक लोकेशन बनती है। तो हमारी आत्माएं तो किसी 5 तत्वों में होती नहीं है। समझ गए बात को? तो पांचों सारी आत्माओं की अवस्था ही वो लोकेशन है। उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि वो वहां है, वो वहां है, एक जगह बनाई जाए, एक ऊपर खड़ी की जाए, जैसे चित्र बना करके दिखाया गया। ये केवल समझाने के लिए है। वो हर आत्मा की स्टेज के हिसाब से ऊपर नीचे हो गई कि जो जितनी परमात्मा के नजदीक है वो उतना नजदीक, जो दूर है वो दूर। ये चित्र तो केवल अवस्था को दिखाने के लिए है। परंतु आज हमने ये यूनिवर्सिटी का जो चैप्टर है वो बहुत डिटेल से समझा है। इसको एक वीडियो का रूप देंगे, फिर आपको और विस्तार से इसे समझाएंगे। ठीक है, चर्चा हो गई तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, इस